जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप भी ये सब गलतियां करते हैं और गुरु जी को टाइम नहीं दे पाते और फिर बाद में अपने आप को कोसते हैं, आलसी कहते हैं? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरा नाम शीतल है और मैं दिल्ली से हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। पहले भी मैंने आंटी जी के चैनल पर अपने सत्संग शेयर किए हैं। संगत जी, पहले नवरात्रि पर जब मैं टेरेस की सफाई कर रही थी तो मैंने एक कबूतर मरा हुआ देखा। पता नहीं गुरुपा ने हमारा कौन सा कष्ट काटा। संगत जी, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, शायद 2 या 3 महीनों से मेरी एंकल में बहुत पेन था, स्पेशली राइट एंकल में। जब मैं सुबह उठती थी तो मुझसे चला भी नहीं जाता था और काफ़ी देर बैठने के बाद जब मैं उठती थी तब भी चलने में दिक्कत होती थी। लेकिन संगत जी, 1-2 दिन पहले ही मैंने गुरुपा के चरणों पर चंदन तिलक लगाकर अपनी एंकल पर लगाया और मैंने फील किया कि दर्द पहले से कम हो गया है। मैंने गुरु जी का बहुत शुक्राना किया। संगत जी, मैं अपने घर का सारा काम खुद ही करती हूँ, इसलिए थकान के कारण आलसी हो जाती हूँ। मैं गुरुपा को रोज़ चंदन तिलक नहीं लगा पाती, घर का काम जल्दी करने के चक्कर में और ज़्यादा टेंशन और प्रेशर से मेरी मेमोरी भी वीक होती जा रही है। लेकिन फिर भी गुरुजी हमारी हर गलती माफ़ कर देते हैं, वो सब जानते हैं। संगत जी, हमारी लाइफ में रोज़ गुरुजी हमें अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं, लेकिन हम उन्हें शेयर करना भूल जाते हैं। कभी कभी तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमें उस टाइम समझ नहीं आती, कुछ टाइम के बाद हमें उनकी ब्लेसिंग्स रियलाइज़ होती है। उसके लिए सॉरी गुरुपा, हम आपके नादान बच्चे हैं। हम तो बस अपनी हर विश जल्दी पूरी करवाना चाहते हैं, लेकिन गुरुपा हमारी सारी विशेस को टाइम आने पर पूरा कर ही देते हैं। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी गुरुपा से यही अरदास है कि गुरुजी, आंटी जी और उनकी फैमिली और सारी संगत और नॉन संगत को भी इसी तरह ब्लेस करते रहें और सबकी विश सही टाइम आने पर पूरी करें, ना कि तब जब हम चाहें। आंटी जी, आपका भी सत्संग शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और सारी संगत जो अपने सत्संग शेयर करती हैं और हम सबके सत्संग सुनती हैं, उनका भी शुक्राना। संगत जी, यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, हम इसे आलस कहें या फिर ये कहें कि हम कितने सेल्फिश होते जाते हैं। जब हमें गुरु जी की ज़रूरत होती है तो हम गुरु जी को याद करते हैं, लेकिन जब हमें उनकी ज़रूरत नहीं होती तो हम उनको 5 मिनट भी नहीं दे पाते, और ये बात कितनी गलत है। संगत जी, हर कोई अपनी लाइफ में बहुत बिजी है। संगत जी, हर किसी के पास कोई ना कोई तो टेंशन है, कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या ये कहें पूरा दिन हम हमेशा बिजी ही रहते हैं। लेकिन तब भी हमें गुरु जी के लिए एटलीस्ट 5 मिनट्स निकालने चाहिए। उनको रोज़ चंदन तिलक लगाना चाहिए, रोज़ उनके सामने जल प्रसाद रखना चाहिए, क्योंकि इन 2 चीज़ों से हमारे सारे रोग ठीक हो जाते हैं। हमें गुरु जी पल भर में ब्लेस कर देते हैं, हमारा दर्द गायब कर देते हैं। तो क्या हम बिजी शेड्यूल में 5 मिनट भी नहीं निकाल सकते? संगत जी, ये बहुत गलत बात है। हम हर चीज़ के लिए टाइम फिक्स करते हैं। हम कोई नई चीज़ के लिए भी अगर टाइम निकालना हो, उसके लिए भी टाइम सेट कर पाते हैं। तो क्या हम गुरु जी को अपने 5 मिनट नहीं दे सकते? गुरु जी पूरे परिवार की रक्षा करते हैं। गुरु जी का कितना बड़ा परिवार है। अगर वो भी ऐसे कहें कि मैं इतनी सारी संगत को देखते देखते बस तुम्हें ही नहीं देख पाया, तो हमें कैसा लगेगा? जब गुरु जी ने हमारा हाथ थामा है तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पूरे दिन में एटलीस्ट 5 मिनट्स
गुरु जी के पास जाएं। गुरु जी के स्वरूप को अच्छे से साफ करके उनको चंदन तिलक लगाएं, उनके आगे जोत जलाएं, उनके सामने जल प्रसाद रखें। 5 मिनट गुरु जी के पास बैठकर शांति से थोड़ी सी बात कर लें। उसके बाद अपनी दिनचर्या शुरू करें। सारे काम उसके बाद करना शुरू कर दें। हम जब नहा के आते हैं तो गुरु जी को सिर्फ 5 मिनट रोज़ के दे सकते हैं। बाकी काम करते करते उनका मंत्र जाप सुन सकते हैं, उनका सिमरन कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं गुरु जी को याद करने के। हमारे अंदर बस इच्छा होनी चाहिए। हम हर बार ऐसे नहीं कह सकते कि हम गुरु जी के लिए 5 मिनट नहीं निकाल पाते और गुरु जी हमसे नाराज़ भी नहीं होते, हमारा काम कर देते हैं। संगत जी, हम अपनी अरदास के लिए गुरु जी को कितना फोर्स करते हैं, उनको कितना याद करते हैं, उनके सामने कितना बैठते हैं। तो अगर जब हमें कोई इच्छा नहीं है, कोई अरदास नहीं है, क्या हम तब गुरु जी को टाइम ना दें? ऐसा हो सकता है? हमें रोज़ पूरे दिन में सिर्फ 5 मिनट गुरु जी के लिए निकालने हैं। उनके आगे उनका स्वरूप साफ करना है, गुरु जी के आगे जोत जलानी है, जल प्रसाद रखना है, चंदन तिलक लगाना है। इन सब से हमारे रोग दूर होंगे, हमारा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। और जब हम घर के काम करें तब हमें गुरु जी का सिमरन करना है, गुरु जी का मंत्र जाप करना है। इससे हमारे काम भी हो जाएंगे, गुरु जी को याद करना भी हो जाएगा, पूरा दिन गुरु जी का नाम लेना भी हो जाएगा और हमें टाइम का पता भी नहीं चलेगा। ये सबसे अच्छा तरीका है अपने काम करते करते गुरु जी का सिमरन करना। संगत जी, अगर आप भी ऐसा ही करते हैं, टाइम नहीं निकाल पाते, तो गुरु जी से माफ़ी मत मांगिए। गुरु जी को 5 मिनट दीजिए, वही काफ़ी है। उसके बाद तो काम करते करते भी आप उनका सिमरन कर सकते हैं। आज से ही ऐसे करना शुरू कीजिए और फिर देखिए कैसे आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।